द ओनली सिंगुलरिटीज ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड आर पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 and 1 at z equals to 1 and z equals to 2 with residue 1 and 3 respectively at these poles and f0 and f minus 1 is given, then identify function. Okay, fair enough. अच्छा, इसमें क्या है कि z equals to 1 and z equals to 2, these are the only singularities. ठीक है, और इनके रेजिड्यू भी गिवन है, z equals to 1 पे रेजिड्यू 1 है, z equals to 2 पे रेजिड्यू 3 है. ठीक है, और ऑर्डर भी गिवन है, पोल्स का जो ऑर्डर है वो है 2 and 1, z equals to 1 पे 2 है, यहाँ 1 है. ओके, सो बेसिकली एफ जेड में सिर्फ दो ही पॉइंट है, ये 1 and 2, जहाँ पे फंक्शन सिंगुलरिटी लूज कर रहा है. मीन्स जो प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड होगा, एफ जेड होगा वो क्या होगा, वी नो कि जितना पोल का ऑर्डर होता है किसी पॉइंट पे, अबाउट दैट पॉइंट अगर एफ जेड को एक्सपांड करेंगे तो प्रिंसिपल पार्ट में उतने ही टर्म्स होते हैं. सो एफ जेड में z इक्वल्स टू 1 मीन्स z माइनस 1, इसमें अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो प्रिंसिपल पार्ट में एक ही टर्म होगा, बिकॉज नहीं ऑर्डर 2 है, सो दो टर्म होंगे, 1 डिवाइड बाय z माइनस 1 और z माइनस 1 का स्क्वायर. यहाँ पे मान लो सम c1 c2 ये कांस्टेंट होगा, इसमें दो ही टर्म होंगे प्रिंसिपल पार्ट में, और कोई नहीं हो सकता. ओके, अच्छा ये तो हमने यूज किया. इसके बाद बोला कि रेजिड्यू 1 होगा. रेजिड्यू क्या होता है, 1 डिवाइड बाय z माइनस z नोट का जो कोएफिशिएंट होता है एक्सपांस में वो रेजिड्यू होता है. तो रेजिड्यू इसमें 1 डिवाइड बाय z माइनस 1, z नोट 1 है यहाँ पे, तो इसका कोएफिशिएंट c1 है, बट दिस इज 1, सो c1 तो आइडेंटिफाई हो गया, बट c2 वी डोंट नो. सो ये हो गया. सो फर्स्ट कंडीशन हमने कर ली यूज. अब नाउ सेकंड कंडीशन, z इक्वल्स टू 2 पे भी पोल है, इसका मतलब इसमें इस टाइप के टर्म भी होंगे, z माइनस 2, इसका जो प्रिंसिपल पार्ट होगा उसमें z माइनस 2 के टर्म होंगे. अच्छा, उसका ऑर्डर 1 है तो एक ही टर्म होगा, और रेजिड्यू 3 है, मींस कि z माइनस 2 जो 1 डिवाइड बाय उसका कोएफिशिएंट होगा 3 बाय द डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू. तो ये हो गया. अच्छा, ये तो इसके प्रिंसिपल पार्ट हो गए. प्रिंसिपल पार्ट में इनके अलावा कोई टर्म नहीं होंगे, क्योंकि इसमें गिवन है कि दीज आर द ओनली सिंगुलरिटीज. ओके, अब इसका जो एनालिटिक पार्ट होगा वो तो इस फॉर्म का कुछ भी हो सकता है. लेट अस से कि z इक्वल्स टू 0 के अबाउट इसको एक्सपांड किया है, तो z पावर n वेरीज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, इस टाइप का होगा. ओके, नाउ अब इसमें, अच्छा इसमें और कोई सिंगुलरिटी नहीं है, इसका z टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी सिंगुलरिटी नहीं है, z टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी एफ जेड इज एनालिटिक. ओके, सो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन से, ओके फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन से कि जो f1 बाई z होगा ये एनालिटिक होगा एट z इक्वल्स टू 0. ओके, अब यहाँ पे z0 हमने इसलिए भी लिया क्योंकि हमें इन्फिनिटी चेक करना है. सो ओके, सो 1 बाई z क्या हो जाएगा, ये इसका जो प्रिंसिपल पार्ट होगा. अच्छा, z इक्वल्स टू f1 बाई z एनालिटिक है, सो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ f1 बाई z विल हैव नो टर्म्स. ओके, अच्छा इसमें से देखा जाए तो अगर इसमें 1 बाई z करेंगे z की जगह, तो ये हो जाएगा 1 बाई z पावर n समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, प्लस ये जो इसमें प्रिंसिपल पार्ट थे वो तो इसमें क्या, वो तो मीन्स इसमें वो एनालिटिक बन जाएंगे, उसमें सिर्फ वो पॉइंट रहेंगे z इक्वल्स टू 1 and 2 जहाँ पे कि वो एनालिटिसिटी लूज करेंगे. ओके, सो नाउ अब ये है, अभी इट इज गिवन कि z इक्वल्स टू 0 पे इस प्रिंसिपल पार्ट मीन्स फंक्शन एनालिटिक है, सो इट वॉन्ट हैव एनी एनालिटिक पार्ट. तो अगर इसको एक्सपांड करें a0 a1 बाई z a2 बाई z स्क्वायर एंड सो ऑन, इसका मतलब ये सब टर्म को जीरो करने के लिए हमें a1 a2 एंड सो ऑन an ये सब को जीरो करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे एफ जेड जो होगा उसमें इस एक्सप्रेशन में सिर्फ a0 बचेगा. ओके, और आगे हमने देखा ही था और क्या क्या टर्म्स थे. ओके, वो टर्म्स थे 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस c2 डिवाइड बाई z माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई z माइनस 2. तो ये हमारा फंक्शन हो गया. अब हमें c2 एंड a0x पता करने हैं, उसके लिए हमें दो कंडीशन है, सो वी कैन आइडेंटिफाई. ओके, सो लेट अस सी. ओके, सो इसमें अच्छा यहाँ तक क्लियर है ये, क्योंकि अब देखो अब इस फंक्शन को अगर इन्फिनिटी पे भी हम देखेंगे तो एनालिटिक होगा. ओके, सो बेसिकली ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होना जरूरी था.
नाउ अब f0 अगर इससे निकालते हैं, f0 क्या आएगा, a0 माइनस 1 प्लस c2 माइनस 3/2, दिस हैज टू बी 3/2, ये गिवन है। तो यहाँ से वी कैन से दैट a0 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 4, ओके, 6/2 प्लस 1, ओके। सो 1 इक्वेशन तो होगी f माइनस 1 ए नोर, तो अगर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस c2/4 minus 1, this has to be equals to 1. So from this we can say n over plus c2/4, ये हो गया 2 plus half is 5/2. ओके, सो ये दो इक्वेशन आ गए, इनको सोल्व करना है। अगर इसमें से ये माइनस करेंगे 3c2/4 डिवाइड बाई 3/2 हो गया, 4 माइनस 5/2 करेंगे। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट c2 इज 2। अगर c2 2 है तो n और भी 2 हो जाएगा। सो fz क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, ओके। fz will be 2 plus 1 divided by z minus 1 plus 2 divided by z minus 1 का स्क्वायर प्लस 3 divided by z minus 2। ओके, ये क्वेश्चन है। fz equals to z minus 2 divided by z square, sin argument is 1 divided by z minus 1, then we have to find कि इसके जीरोज क्या है और इसमें सिंगुलरिटीज क्या है। तो जीरोज मीन्स जहाँ fz 0 है, fz 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, z equals to 2 पे, ओके। सो यहाँ पे 0 हो जा रहा है, और अगर साइन 1/z माइनस पाई ये 0 हो जाए तो वहाँ पे भी ये फंक्शन 0 हो जाएगा। सो दीज टू इक्वेशंस विल गिव जीरोस, ओके। अच्छा, यहाँ से 1 डिवाइड बाई z माइनस 1 अगर n पाई हो जाए, और z माइनस 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई n पाई हो जाए, और z इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई n पाई हो जाए, ओके। सो z इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई n पाई, ये इसके जीरोज है, ओके। नाउ अब सिंगुलरिटीज की बात आई। सिंगुलरिटीज मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे fz जो है वो एनालिटिक नहीं है। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर पे जहाँ पे 0 होगा डिनोमिनेटर, वहाँ पे ये एनालिटिक नहीं होगा। सो z इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे कि fz इनफाइनाइट हो रहा है, क्योंकि ये पार्ट तो फाइनाइट है 0 पे, और यहाँ पे क्योंकि ये देखो ये पार्ट भी 0 है। 5z/z माइनस z नोट पावर m, अगर याद करें 5z मीन्स 50 यहाँ पे है, z नोट 5, तो अगर z नोट करेंगे यहाँ पे 50 दैट इज नॉट 0, -2 आ रहा है, और इधर भी कुछ फाइनाइट है। सो इसका मतलब z माइनस z, यहाँ पे जो m है वो 2 है, सो दिस इज पोल ऑफ ऑर्डर 2, ओके। या ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको अगर z माइनस 0 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिमिट z टेंड्स टू 0 करेंगे तो फाइनाइट आएगी। तो इसका पोल 2 है और z इक्वल्स टू 0 इसकी एक सिंगुलरिटी होगी, ओके। और कौन सी सिंगुलरिटी इसमें पॉसिबल है, जहाँ पे साइन ये जो फंक्शन है साइन z और 1 डिवाइड बाई z माइनस 1 का कंपोजिशन है। तो साइन z तो इंटायर फंक्शन है, और 1 बाई z माइनस 1, z इक्वल्स टू 1 पॉइंट है, z इक्वल्स टू 1 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक नहीं है, क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा, ये ऑसिलेट करेगा, ओके। अब हमें देखना है कि ये कौन मीन्स सिंगुलरिटी की टाइप क्या है, z इक्वल्स टू 1 पे, ओके। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो इसके जीरोज क्या है, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई n पाई है। सो इसका लिमिट पॉइंट अगर देखा जाए, लिमिट पॉइंट तो n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 आ जाएगा, ओके। इसका मतलब जो 1 है, ये जो 1 पॉइंट है जहाँ पे की सिंगुलरिटी आ रही है, इसके मतलब इसके नेबरहुड में देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट जहाँ पे फंक्शन fz जो है 0 है या फाइनाइट है, ओके। इसका मतलब z इक्वल्स टू 1 जो है वो सिंगुलरिटी है, बट इसके नेबरहुड में कोई सिंगुलरिटी नहीं है। So z equals to 1 is an isolated singularity, क्योंकि इसके जो नेबरहुड है उसमें जीरोज है, ना कि सिंगुलरिटीज, ओके। सो दिस इज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और कौन सी सिंगुलरिटी होगी, सो अच्छा आइसोलेटेड है तो पोल भी हो सकता है, बट क्योंकि z लिमिट z टेंड्स टू 1 अगर इस फंक्शन में करते हैं हम, तो वी वोंट गेट इनफाइनाइट एंड इट वोंट बी एन फाइनाइट लिमिट एज वेल। सो रिमूवेबल और पोल दोनों नहीं हो सकते, ओके। ये पॉइंट है। अगर इसमें लिमिट z टेंस टू 1 करते हैं, z टेंस टू 1 अगर किया जाए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 1 साइन, ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट की तरफ प्रूव करेगा। सो ये ऑसिलेट करेगी, ओके। सो नाइदर लिमिट एग्जिस्ट, ना तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और ना ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। सो दिस इज एन इसेंशियल
आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ओके, सो आई होप क्लियर होगा। ओके, सो दैट्स इट। और दूसरा तरीका है कि इसको अगर z-1 को t एज्यूम कर लेते हैं और sin 1/t हो जाता है फिर, और उसको फिर साइन सीरीज में एक्सपांड करते हैं तो जो प्रिंसिपल पार्ट है वो इनफाइनाइट टर्म्स रखेगा। सो दैट्स व्हाई इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, सो आई होप ये क्लियर है।